नाजरीन, बिल्कुल इसी वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, समंदर की काली और खौफनाक गहराइयों में कुछ ऐसा तैर रहा है जो पूरी दुनिया का नक्शा बदलने की ताकत रखता है। एक ऐसी खामोश मौत जो जदीद तरीन रेडार्स को भी चकमा दे जाती है। आवाज़ इतनी कम कि शायद पानी में तैरती मछलियां भी इससे ज़्यादा शोर मचाती हों। हम बात कर रहे हैं अमेरिका की न्यूक्लियर आबदोज़ की। पानी के सैकड़ों फीट नीचे छुपा हुआ एक चलता फिरता एटमी शहर। आपको शायद अंदाज़ा नहीं, लेकिन एक अकेली आबदोज़ इतनी तबाहकुन है कि इसका सिर्फ एक इशारा और कई मुल्क दुनिया के नक्शे से हमेशा के लिए गायब हो सकते हैं। इसी वक्त अमेरिका की कई ऐसी आबदोज़ समंदर में मौजूद हैं। इसका सबसे बड़ा और ख़तरनाक हथियार इसके एटमी मिसाइल नहीं, बल्कि इसकी पुरअसरार खामोशी है। बाहर से तो ये एक लोहे का डिब्बा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस दरिंदे के पेट में 150 इंसान भी महीनों तक कैद रहते हैं? सूरज की रोशनी कैसी होती है, ताज़ा हवा क्या है, ये लोग सब कुछ भूल जाते हैं। ना दिन का पता होता है ना रात का। इनकी पूरी दुनिया बस एक लोहे का पाइप है जहां से फरार का कोई रास्ता नहीं। आज की वीडियो में हम बिल्कुल करीब से देखेंगे कि इस एटमी मशीन के अंदर आखिर ज़िंदगी कैसे गुजरती है, ये बग़ैर तेल के चलती कैसे है और इतनी गहराई में ये लोग खुद को पागल होने से कैसे बचाते हैं। आप बस वीडियो के साथ जुड़े रहें। आज की ये वीडियो आपको बहुत कुछ नया सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या आपको मालूम है कि इस आबदोज़ में सबसे हैरान करने वाली चीज़ क्या है? इसका ईंधन। हम और आप गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं, थोड़ा सफ़र करते हैं और टैंकी खाली हो जाती है, लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि इस इतनी बड़ी मशीन में पेट्रोल या डीजल का एक कतरा नहीं डलता? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये चलती है एक न्यूक्लियर रिएक्टर पर। ये सिस्टम इसे नाकाबिले यकीन ताकत देता है। ज़रा सोचें, एक बार ये आबदोज़ समंदर में उतर गई तो अगले 25 से 30 साल तक इसमें दोबारा फ्यूल डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये ईंधन इस आबदोज़ की पूरी ज़िंदगी के लिए काफ़ी होता है। ये सुनकर दिमाग सुन हो जाता है ना। अब आपके जहन में सवाल ये आ रहा होगा कि ये समंदर के अंदर लगातार कितना अरसा रह सकती है। अगर हम सिर्फ मशीन की बात करें तो ये हमेशा, जी हाँ, लामहदूद वक्त तक के लिए पानी के अंदर रह सकती है। इसे कभी सतह पर आने की ज़रूरत नहीं। लेकिन रुकिए, मशीन तो थकती नहीं, मगर इसके अंदर कैद इंसानों का क्या? इस आबदोज़ के पानी के अंदर रहने का फ़ैसला मशीन नहीं, बल्कि अंदर रखी हुई खुराक करती है। आम तौर पर यह ख़तरनाक मिशन 90 दिन यानी पूरे 3 महीने का होता है, क्योंकि इसके बाद इंसानों के लिए खाना ख़त्म हो जाता है। अगर इंसानों को भूख ना लगे तो शायद ये मशीन कभी पानी से बाहर ही ना आए। एक वक्त में ज़ेरे समंदर और बग़ैर सतह पर आए सबसे ज़्यादा गुजारने का वक्त जो रिकॉर्ड हुआ है वो 11 माह का है, जो कि एक अमरीकी आबदोज़ है। हमें ज़िंदा रहने के लिए सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन। हम तो हर वक्त खुली हवा में सांस लेते हैं, लेकिन ज़रा इन 150 लोगों के बारे में सोचें जो सैकड़ों फीट गहरे पानी के नीचे एक बंद लोहे के डब्बे में कैद हैं। वहाँ हवा का नामो निशान तक नहीं होता, तो फिर ये लोग 3 महीने तक कैसे ज़िंदा रहते हैं? इनका दम क्यों नहीं घुटता? ये आबदोज़ समंदर के नमकीन पानी को एक ख़ास तरीके से इस्तेमाल करती है। आबदोज़ के अंदर ख़ास मशीन बाहर से खारा पानी अंदर खींचती हैं और इसमें से बिजली गुजारती हैं। इस अमल से पानी टूट जाता है और इसके अंदर से खालिस ऑक्सीजन निकलती है। जी हाँ, ये लोग पानी को तोड़कर अपने लिए सांसें बनाते हैं, और जो जहरीली हवा इंसान सांस के ज़रिए बाहर निकालते हैं उसे भी ये मशीन मुसलसल साफ़ करती रहती है ताकि अंदर हवा ताज़ी रहे। ऑक्सीजन का मसला तो हल हो गया, लेकिन पीने के पानी का क्या? 3 माह तक के लिए लोगों की प्यास बुझाने के लिए पानी जमा करने की तो जगह ही नहीं होती। यहाँ भी समंदर ही इनके काम आता है। ये मशीन रोज़ाना हज़ारों गैलन समंदर का कड़वा और खारा पानी साफ़ करके पीने के काबिल और मीठा बना देती है। इसी मीठे पानी से ये लोग नहाते हैं, खाना बनाते हैं और पीते भी हैं। सांस और पानी का मसला तो हल हो गया, लेकिन ज़रा इस लोहे के पाइप के अंदर रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में सोचें। बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है किसी को कुछ खबर नहीं। सूरज की रोशनी कैसी दिखती है, शाम का अंधेरा कैसा होता है, ये लोग सब कुछ भूल चुके हैं। इस दो हैकल मशीन में ना तो कोई खिड़की है और ना ही कोई बाहर का नज़ारा, बस हर वक्त चलने वाली मसनूई रोशनियाँ।
यहाँ दिन और रात का तो जैसे वजूद ही खत्म हो जाता है। घड़ी देखे बगैर आप बता ही नहीं सकते कि बाहर सुबह की चाय का वक्त है या आधी रात हो चुकी है। इस अजीबो गरीब दुनिया में ज़िंदगी एक बिल्कुल ही अलग और सख्त शेड्यूल के तहत चलती है। वहाँ दिन के 24 घंटों को सख्ती से 3 हिस्सों में बांट दिया जाता है। हर शख्स को सबसे पहले 8 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती है। ये कोई आम नौकरी नहीं, यहाँ 1 सेकंड के लिए भी ध्यान भटकने की इजाज़त नहीं। इसके बाद अगले 8 घंटे इस मशीन की देखभाल, सफाई और ट्रेनिंग में गुजरते हैं और फिर बाकी बचते हैं आखिरी 8 घंटे, जिनमें इन्हें सोना और अपना आराम पूरा करना होता है। लेकिन क्या इस बंद लोहे के खोल में वक्त गुजारना इतना आसान है? समंदर के लाखों टन वज़नी पानी के दबाव के साथ साथ अंदर मौजूद लोगों पर एक शदीद नफ्सियाती दबाव भी होता है। हर वक्त चलने वाली मशीनों की गूंज और ये एहसास कि आप पानी की गहराइयों में कैद हैं, किसी भी आम इंसान का दिमाग उलझा देने के लिए काफ़ी है। इसलिए ये जॉब हर कोई हासिल नहीं कर सकता। इसके लिए ख़ास नफ्सियाती टेस्ट देना पड़ता है। आबदोज़ के अंदर नफ्सियाती दबाव तो है ही, लेकिन इससे भी बड़ा मसला जगह की कमी है। 150 अफराद को इस खोल में समोना कोई मजाक नहीं। इस मशीन का कोना कोना मिसाइलों और मशीनों से भरा है, जिससे इंसानों के लिए जगह बहुत कम बचती है। क्या आप जानते हैं कि यहाँ सोने का क्या निज़ाम है? सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जगह इतनी कम है कि हर बंदे के लिए अलग बिस्तर तक नहीं होता। इसलिए वहाँ एक अजीब और सख्त उसूल चलता है जिसे हॉट बंकिंग कहते हैं। ये क्या भला है? दरअसल 3 लोग बारी बारी 2 बिस्तरों पर सोते हैं। जैसे ही एक शख्स अपनी 8 घंटे की ड्यूटी ख़त्म करके सोने आता है तो दूसरा बिस्तर से उठकर ड्यूटी पर चला जाता है और सोने वाला शख्स उसी गर्म बिस्तर पर लेट जाता है जो अभी अभी खाली हुआ था। ये बिस्तर भी इतने तंग होते हैं कि इंसान बस सीधा ही लेट सकता है। करवट बदलना एक अजाब होता है। इतनी सख्त ज़िंदगी और जगह की इतनी कमी, आखिर वो क्या चीज़ है जो इतने दबाव में भी इनके चेहरों पर मुस्कुराहट लाती है? जवाब बहुत सादा सा है, बेहतरीन और शानदार खाना। पानी के अंदर सैकड़ों फीट की गहराई में अच्छा खाना ही इनकी सबसे बड़ी खुशी होती है। आबदोज़ का किचन बहुत ही छोटा होता है, इतना छोटा कि शायद आपके घर का किचन भी इससे बड़ा हो। लेकिन वहाँ के शेफ़ रोज़ाना 400 से ज़्यादा ऐसे शानदार खाने तैयार करते हैं कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट पीछे रह जाएं। मेन्यू में गर्मा गर्म पिज़्ज़ा, जूसी स्टेक और मीठे में लाजवाब आइसक्रीम तक सब कुछ मिलता है। मिशन के शुरू के 2 हफ्ते तो बिल्कुल ईद का समा होता है। ताज़ा सब्जियां, अंडे और फल खूब खाए जाते हैं। लेकिन जब ये ताज़ा चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तो फिर डब्बों में बंद और फ्रीज़ किया हुआ खाना शुरू हो जाता है। फिर भी शेफ़ इसे कमाल से खाना बनाते हैं कि किसी को शिकायत का मौका नहीं मिलता। यहाँ बोरियत का क्या इलाज है, इसका भी ज़बरदस्त इंतज़ाम है। आबदोज़ के अंदर एक डिजिटल सर्वर मौजूद होता है जिसमें हज़ारों फिल्में और टीवी शोज़ भरे होते हैं। लोग फारिग वक्त में ताश खेलते हैं, हंसी मजाक करते हैं। फिटनेस के दीवानों के लिए जिम की मशीनें भी मौजूद होती हैं। खाना जितना भी अच्छा हो और फिल्में कितनी ही क्यों ना हो, एक दर्द ऐसा है जो इस लोहे के पाइप में भी हर शख्स का दिल चीर देता है, वो अपनों से दूरी। हम और आप तो इंटरनेट के बगैर नहीं रह सकते, लेकिन इस गहरे पानी में ना तो कोई सिग्नल आता है, ना ही कोई वाईफाई का निशान है। ये आबदोज़ हमेशा रेडियो साइलेंस में रहती है, मुकम्मल खामोशी। दुश्मन के रडार से बचने के लिए ये बैरूनी दुनिया से बिल्कुल कट जाते हैं। किसी को कोई खबर तक नहीं होती कि बाहर क्या हो रहा है। इस तन्हाई में महीने में बस 1 या 2 बार इन्हें घर वालों की तरफ से एक छोटी सी मेल मिलती है जिसे फैमिली ग्राम कहते हैं। इसमें बस चंद अल्फाज होते हैं। तो ये थी समंदर की गहराइयों में छुपी इस पुरस्रार दुनिया की कहानी। एक ऐसी मशीन जो पूरी दुनिया को तबाह करने की ताकत रखती है। अब आप सच सच बताइए कि आप सूरज देखे बगैर और घर वालों से बात किए बगैर इतनी सख्त और अजीब ज़िंदगी गुजार सकते हैं? कमेंट करके अपना जवाब ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको ये दिलचस्प सफ़र पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल